सहनशीलता और करुणा की मिसाल था। उनका जन्म 1908 में कर्नाटक के कारवार में हुआ था। एक ऐसा परिवार जो अपने दिल में गहरी श्रद्धा और आस्था रखता था। माता सीताबाई और पिता शांताराम कल्याणपुरकर ने संतान की कामना में गोकर्ण में लिंगार्चना पूजा की थी और माता दुर्गा के आशीर्वाद का सपना देखा था। जब भ्रातपद के पवित्र महीने में ऋषि पंचमी के दिन उनकी पुत्री का जन्म हुआ तो उसे रुक्माबाई नाम दिया। छोटी रुक्मा का हृदय बचपन से ही भक्ति और साधना में ओतप्रोत था। जब अन्य बच्चे गोकर्ण के समुद्र तट पर खेलते, वह साधना में लीन हो शिवलिंग की रचना करती। उनका पहला शब्द अम्मा या अप्पा नहीं बल्कि हरि था, जैसे वह जन्म से ही परमात्मा के संग का अनुभव लेकर आई थी। 5 वर्ष की आयु में उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें मराठी, कन्नड़, हिंदी और गुजराती में भजन गाने का अद्वितीय वरदान प्राप्त हो गया था। उनकी गहन और मधुर आवाज लोगों को आत्मिक शांति से भर देती और भक्त जन कृष्ण की स्तुति सुनने के लिए उनकी ओर खींचे चले आते। 7 वर्ष की आयु में उनका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब उन्हें स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा प्राप्त हुई। स्वामी जी ने उनमें आध्यात्मिकता की एक दुर्लभ चमक देखी। 15 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने उनका विवाह निश्चित किया और कुछ समय बाद वे 2 पुत्रों बालकृष्ण और कमलाकर की मां बनी। उनका पारिवारिक जीवन भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था, मानो उनके घर का वातावरण उनके आध्यात्मिक झुकाव को संजो रहा हो। फिर अचानक उनका जीवन त्रासदी से घिराया। उनके पति राजगोपाल के आकस्मिक निधन और इसके बाद उनके पिता और ससुर की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस दुख में डूबी हुई वे जीवन समाप्त करने की सोचने लगी, लेकिन एक संत के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में वे हुबली स्थित सिद्धारूढ़ा स्वामी के पास पहुंची। वहां उन्हें सांत्वना मिली और स्वामी जी के वचनों "मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था" ने उनके जीवन को एक नया उद्देश्य और दिशा दी। परिवार ने उन्हें वापस लाने के कई प्रयास किए, परंतु वे दृढ़ निश्चय के साथ आश्रम में ही रहीं और स्वामी सिद्धारूढ़ा के आशीर्वाद से कठोर साधना में लीन हो गईं। कुछ समय बाद उन्होंने बेलगाम के पास अंगोल में परमार्थ निकेतन नामक आश्रम की स्थापना की, जो आध्यात्मिकता और मानव सेवा का केंद्र बन गया। परमार्थ निकेतन में उन्होंने समावेश और धार्मिक सौहार्द की नींव रखी। उनके लिए सभी धर्मों में सम्मान और समानता का भाव सर्वोपरि था। उन्होंने यीशु, पैगंबर मोहम्मद, बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं का आदान प्रदान कर समाज में एकता का संदेश फैलाया। 1942 में रामनवमी के पावन अवसर पर एक अनुयायी की प्रेरणा से आश्रम को भूमि दान में मिली, जहां श्री हरि मंदिरम की स्थापना हुई, जो आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। कलावती देवी का जीवन समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी के रूप में उभरा। उन्होंने विधवाओं और अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए एक उच्च आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। उनकी शिक्षाएं कट्टरता का विरोध करती थीं और वे सभी को एक साझा भक्ति के अनुभव में शामिल होने का निमंत्रण देती थीं। 8 फरवरी 1978 को 70 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। अपने अंतिम क्षणों में उनके होठों पर कृष्ण का नाम था, जो उनके पूरे जीवन का सार था। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति अदम्य विश्वास से भरा था। उनके निधन के बाद भी उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं की अमर धरोहर को संजोए हुए हैं। कलावती देवी का जीवन हमें यह दिखाता है कि कैसे एक सच्चा संत समाज की रचना में अपनी छाप छोड़ सकता है और आने वाली पीढ़ियों को समावेश और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है।